नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके का अटैक किया है उन एयरफोर्स अड्डों के ऊपर, जिसके बारे में कहते हैं पाकिस्तान को गुरूर था कि यहाँ कोई हमला कर ही नहीं सकता, यहाँ तक भारत की मिसाइलें आ ही नहीं सकती, उसके ऊपर पूरी दुनिया से अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तान मुंह छिपाने को मजबूर हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि इस समय अमेरिका के एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रिया के एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हार चुका है, चाहे वो भले ही झूठे कितने भी दावे कर ले। आप लटके हुए चेहरे शहबाज शरीफ के देख सकते हैं, आप लटका हुआ चेहरा जनरल आसिम मुनीर का देख सकते हैं, जो मुंह नहीं छिपा पा रहे हैं कि आखिर उनके 11 एयरबेस को भारत ने कैसे उड़ा दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने बिना क्लेम किए, भारत की तरफ से कोई क्लेम नहीं है, लेकिन दुनिया बोल रही है कि भारत की जो मिसाइलें हैं उसने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया है, और ऐसा निशाना लगाया है कि जो उनके परमाणु बंकर थे, जो उनकी परमाणु सुरंगें थीं, उनके दरवाज़ों को बंद कर दिया है। इतना ज़ोरदार धमाका किराना हिल्स के ऊपर हुआ है कि उसकी तस्वीरें, उसके आंकड़े, उसके जो संकेत मिल रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि चाहकर भी पाकिस्तान सही से इसका खंडन ही नहीं कर पा रहा है। अब आपको मैं एक एक करके सारी खबरें बताऊंगा कि आखिर मामला चल क्या रहा है। पहली खबर तो ये है कि जो टॉम कूपर हैं, टॉम कूपर ने एक अपना आर्टिकल छापा था 4 दिन पहले कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की 2 मिसाइलों ने, उन्होंने मिसाइल का नाम नहीं लिया, भारत की 2 तगड़ी मिसाइलों ने सारे एयर डिफेंस को चकमा देते हुए पाकिस्तान के किराना हिल्स पर सीधा अटैक किया, जिसकी वजह से जो एंट्री पॉइंट थे परमाणु ठिकानों के वो ध्वस्त हो गए, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बीच में रेडिएशंस की बात आई कि वहाँ पर लीकेज हो रहा है, लेकिन उस खबर का हर तरफ से खंडन किया गया। भारत ने एक बार भी नहीं बोला है कि हमने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि इस वक्त जो हमला हुआ है वो ऐसा हमला हुआ है कि पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस समय चल क्या रहा है। पाकिस्तान के परमाणु नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर का जो दावा है उसको लेकर अब हल्के हल्के क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि नहीं, भारत ने कुछ ऐसा किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करेगा, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद अमेरिका की मिसाइलें आएंगी और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देंगी, लेकिन उन सब से दूर बिना किसी शोर शराबे के जो 9 और 10 मई की रात को हुआ उसने तहलका मचा दिया है पाकिस्तान में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 10 तारीख के बाद से पाकिस्तान ने कहते हैं ना परमाणु बम का पाप बोलना भी छोड़ दिया है। अब तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु धमकी से खुद तौबा तौबा करने लगा है। उसकी जो धमकियां थी उसी का असर था कि भारत को यह कदम उठाना पड़ा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारी सरकार ने बिल्कुल भी क्लेम नहीं किया है कि हमने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन जो बयान हमारे प्रधानमंत्री जी के आए हैं, जो रक्षा मंत्री जी के आए हैं, वो ऐसे हैं जिससे समझदार को इशारा ही काफ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था अटैक करने से पहले कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है। ये अटैक करने से पहले का है। उसके बाद क्या आया, जब प्रधानमंत्री जी गए और एयरफोर्स में के जवानों का हौसला बढ़ाया तो उन्होंने वहाँ क्या बोला कि देखिए, हमने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को, अब ब्लैकमेलिंग को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और उनकी धमकियों को हमने चकनाचूर कर दिया है। चकनाचूर का सेंस ये है कि हमने ऐसे सटीक हमले किए हैं कि पाकिस्तान अब चाहकर भी परमाणु का ना पा भी नहीं बोलेगा। एटम बम का कहते हैं ना धुआं निकाल के रख दिया है, परमाणु बम को पेंसिल बम बना के रख दिया पाकिस्तान के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो मिसाइलें थी वो इतने सटीक तरीके से पहुंची कैसे। चीन को पूरा भरोसा था कि उसके सैकड़ों सैटेलाइट्स और हमारा HQ-9 जो एयर डिफेंस है वो पाकिस्तान को बचा लेगा, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको पता था कि तुर्की के TV-2 ड्रोन्स, जिसको हम बोलते हैं बख्तियार ड्रोन्स, वो वहाँ पर थे। इसके अलावा चीन का T4 ड्रोन वहाँ पे था, C4 ड्रोन वहाँ पर था। उसको पूरा अंदाजा था कि जो भारत है वो आराम से इसके लपेटे में आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आज की जो सबसे ताज़ा खबर है वो ये है कि करीब 600 ड्रोन भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिए। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था कि किसी एक को क्रेडिट दिया जाए, हमने एक ऐसे कहते हैं ना मकड़ी का एक ऐसा जाल तैयार किया एयर डिफेंस का जिसमें से वो निकल ही नहीं पाए। छोटा ड्रोन हो और चाहे बड़ी मिसाइलें हों, सबका धुआं करके रख दिया। उनकी फतेह मिसाइल जो सिरसा में गिरी थी उसका आपने हालत देखी होगी, उसको वहाँ से कहते हैं ना, उन्होंने बोला था कि ये कांच की दीवार है, एक मजबूत कांच की दीवार है और हमारी फतेह मिसाइल जाएगी और दिल्ली को जाके तहस नहस कर देगी। उसको हमने आराम से 200 किलोमीटर दूर जाके पहले ही गिरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 किलोमीटर दूर ही आके क्यों गिराया, क्योंकि उन्होंने जो उसका पाथ चुना था फतेह मिसाइल का, वो ऐसा चुना था कि वो शहरों के ऊपर से होती हुई आ रही थी। अगर हम बीच में पहले उसको गिराते तो उसके टुकड़े
टुकड़े हमारे शहरों पे गिर सकते थे। इसलिए भारत सरकार, भारतीय सेना ने जैसे ही देखा कि ये मिसाइल फतेह आ रही है, उन्होंने उसके लिए एक ऐसा डेड पॉइंट तैयार किया कि हमें इसको ऐसे जगह गिराना है जहां कोई जान माल का नुकसान ना हो। और हमारा फैसला बिल्कुल सटीक था, हमने फतेह को उस जगह चटकाया जहां वो पाकिस्तान उम्मीद ही नहीं कर सकता था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पहली बार ऑपरेशन में साबित कर दिया है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका तोड़ ना तो चीन के डिफेंस सिस्टम के पास है, और पाकिस्तान की तो कहने क्या, वो तो पूरी तरीके से ना उसके तो जो कहते हैं ना एयरक्राफ्ट, कई एयरक्राफ्ट बिल्कुल पतंगों की तरह नीचे आके गिरे हैं। मैं आपको भारत के एक रिटायर्ड मेरे जनरल के हवाले से खबर बता रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा बताया है कि हमने पाकिस्तान के 8 जेट्स और विमान, जो सैन्य विमान है, उनको उड़ा दिया, जिसमें अवैध भी है, जो करोड़ों रुपए का था, वो उसको हम सब उड़ा चुके हैं। लेकिन अभी हमारी सरकार ने इस तरीके का कोई क्लेम नहीं किया है, क्योंकि वो हल्के हल्के सारी चीज़ों को बता रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 10 तारीख से आज 15 तारीख हो गई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो खबरें हैं वो छन छन के बाहर आ रही हैं। पहले हमने कभी नहीं बताया था कि हमने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया है, अभी भी सरकार ने नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के हवाले से, भारतीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमने 15 सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और उनके 11 एयरबेस का धुआं निकाल के रख दिया। नूर खान, जो नूर खान एयरबेस है, जिसको बोलते हैं परमाणु फैसिलिटी से लैस है, बहुत ही हाईटेक है, और उस पर कहते हैं ना कि जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को बहुत ही कहते हैं ना कि फक्र था, उसका धुआं निकाल के रख दिया है। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको और बताएं, जिस वक्त 10 तारीख को जो हमला हुआ था नूर खान एयरबेस पे, उसके 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी आ गई थी, परमाणु इमरजेंसी आ गई थी पाकिस्तान के अंदर, और रात में 1:44 पर वहां पर एक भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.0 की थी। वो उसके बारे में दावा किया है टॉम कूपर ने कि ये धमाका उस धमक का था जो सुरंगों के अंदर से हुआ था। उसी को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। उसी के बाद से लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वक्त हमारी ब्रह्मोस या जो भी मिसाइल ने वहां पे हिट किया, उसके बाद ही भूकंप क्यों आया, उससे पहले भी नहीं आया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, आफ्टर इफेक्ट का एक भी झटका दोबारा वहां पे नहीं आया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ब्रह्मोस मिसाइलें थी, उन्होंने भोलारी एयरबेस, जिसमें एक विंग वहां का स्क्वाड्रन लीडर था, पायलट बहुत ही सीनियर होता, स्क्वाड्रन जो पूरी स्क्वाड्रन को लीड करने वाला पाकिस्तानी पायलट था, वो मारा गया। उस्मान क्यों मारा गया? उसको अंदाजा ही नहीं था। उसको अंदाजा था कि हमारी HQ-9 जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आराम से भारत की मिसाइलों को रोक लेगा। उसके पास जो खुफिया इनपुट दिए गए, उसको पाकिस्तानी वायुसेना के हेडक्वार्टर से जो इनपुट दिए गए, उसको यही बोला गया कि भोलारी तक नहीं पहुंच पाएंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपनी चीज़ों को तैयार रखिए। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट रखे हुए थे रनवे के ऊपर, हैंगर के अंदर कुछ उनके कहते हैं विमान थे, और बहुत सारा एम्यूनिशन था, मिसाइलें थी। उसी पे जाके हमारी मिसाइलें हिट किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की पूर्व एयर चीफ मसूद अख्तर, नाम फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुद बोला है, जो पाकिस्तान की कहते हैं ना वायुसेना की रग रग से वाकिफ हैं, कि 4 ब्रह्मोस मिसाइल ने भोलारी एयरबेस पे अटैक किया, जिसमें से एक मिसाइल सीधे हैंगर के अंदर गई, जिसके आप चीथड़े देख ही रहे हो। यही है वो भोलारी एयरबेस जहां पे हमने चीथड़े उड़ाए उनके। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसी हैंगर के अंदर एवास्क था। एवास्क वो ऐसा विमान होता है जो उड़ता हुआ रडार होता है, उड़ता हुआ मिसाइल सिस्टम होता है, और उड़ता हुआ जेट का हेडक्वार्टर होता है, जो आसमान में उड़ रहे होते हैं। उस सब को पूरी तरीके से हिंदुस्तान की वायुसेना ने तबाह कर दिया, और वो भी कैसे? LOC बिना पार किए। आप अंदाज़ा लगाइए, सुखोई से मिसाइलें हिट होती रहीं, और वो जाके उन टारगेट पे लगी जहां पाकिस्तान ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अब पाकिस्तान में चल क्या रहा है और किसने क्या कहा। अमेरिका के एक पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं माइकल, उन्होंने क्या बोला है कि पाकिस्तान को कहते हैं ना, एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि डॉग, यानी कि कुत्ते की तरह दुम दबा के वो वहाँ से भागा है, जंग के मैदान से भागा है। और ये पूर्व पेंटागन अधिकारी जो होते हैं, वो ऐसी हवा खेल नहीं करते हैं, इनके इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट होते हैं, जितना पाकिस्तान को अपनी सेना के बारे में नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा तो अमेरिकन को पता है। उनके F-16 वहाँ है, उनको एक एक हलचल का, एक एक चीज़ का सटीक पता होता है। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है माइकल ने कि भाई देखिए, ये जो मारे गए हैं, ये जो हार हुई है पाकिस्तान की, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना अपनी हार को छुपाने के लिए झूठी खबरें लगा रही है। द टेलीग्राफ, जो ब्रिटिश अखबारों से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ पाकिस्तानी पत्रकारों ने और कुछ AI सिस्टम से जनरेट किया कि भाई भारत को तो पाकिस्तान की वायुसेना ने बड़ी आसानी से हरा दिया है। बाद में पता चला पूरी फेक स्टोरी है, टोटल फेक। आप अंदाज़ा लगाइए, कुटने पिटने और कहते हैं ना गरियाने के बाद, इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत होने के बाद, अगर कोई अपनी जीत के ऊपर डंका
वो दिखाना चाहता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पाकिस्तानी सेना की मानसिक स्थिति क्या होगी। अब मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर जा रहा है पाकिस्तान का। इसको GHQ बोलते हैं। ये वही हेडक्वार्टर है रावलपिंडी का जिस पे जनरल आसिम मुनीर को बड़ा फक्र है, और इसी से 15 किलोमीटर दूर उनका घर है। यहीं पे जब अटैक हुआ था तो क्या हुआ था, 2-3 घंटे तक बंकर के अंदर छिप गए थे जाके आसिम मुनीर। और आपको एक कल मज़ेदार वीडियो और बताते हैं। कल आपने वीडियो में देखा होगा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक एयरबेस पे गए और उन्होंने वहाँ अपने जीत के कसीदे पढ़े, अपनी सेना की बड़ी वाहवाही की, और उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, तो जनरल आसिम मुनीर थे वो शहबाज शरीफ से 2 फीट से दूर नहीं गए। ऐसा लग रहा था कि अगर वो 10 फीट की दूरी पे पहुँच जाएंगे शहबाज शरीफ से तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बमी आके उनके ऊपर गिर जाए। यहाँ तक कि इतने घबराए हुए थे जनरल आसिम मुनीर कि उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए ड्राइवर इस्तेमाल नहीं किया, खुद ही ड्राइवर बन के गाड़ी चलाने लगे कि इनके बहाने कम से कम मैं बचा रहूँगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भारत अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। ये वही हैं जिन्होंने हिंदू और धर्म के नाम पर भारत पर हमला कराया। ये वही मदरसा कहते नहीं, मदरसा सेना का जनरल है जो पूरी सेना को पूरी तरीके से धर्म के आधार पर भारत पे हमला कराने के लिए उकसाता रहा। ये वही है जिसने लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद को ये तसल्ली दिलाई कि तुम आराम से अपने अपने ठिकानों में वापस लौटाओ, भारत कोई हमला नहीं करने वाला है। आप अंदाज़ा लगाइए, इससे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा खून के आंसू रो रहे हैं, और वो जनरल मुनीर को कोस कोस के गालियां दे रहे हैं कि इस बेहुदा जनरल की वजह से हमारे इतने लोग मारे गए। शायद अगर वो भाग गए होते तो वो बच गए होते, लेकिन हालत क्या करी आपने सामने देखा। वो जो सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर के जो बड़े बड़े छेद हैं, उसमें से जब उन जिहादियों की रूह ऊपर को निकली है तो जनरल जो था उसका मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। स्थिति ये हो गई है कि इस समय पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति आ गई है। बलूचिस्तान पहले ही से बोल रहा है कि हम तो अलग हो जाएंगे। कुल मिला के हालात ये हो गए हैं कि टॉम कूपर जो हमारे ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, और ये एक माना हुआ विशेषज्ञ है, इसकी बात को कोई काट नहीं सकता। भले ही उसको दबा दिया जाए, उसकी खबर को वो कर दिया जाए, लेकिन उसका एनालिसिस इतना सटीक और इतना परफेक्ट होता है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसीलिए हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि देखिए, भारत नहीं बोल रहा है कि हमने परमाणु ठिकानों पे हमला किया या हमारा टारगेट वो था, लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो ऐसा मिल रहा है कि भारत ने वास्तव में पाकिस्तान के परमाणु बम को पेंसिल बम बना के रख दिया है। और स्थिति यह है कि 4 दिन से एक बार भी पाकिस्तान ने परमाणु धमकी नहीं दी है, और मुझे पूरा विश्वास है ये देंगे भी नहीं। इसी के साथ मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाला हूं कि अब जो आने वाले दिन है पाकिस्तान के लिए वो कितने बुरे होने वाले हैं, क्योंकि अब जो हमारी तैयारियां हैं वो एक नए लेवल पे जाने वाली हैं। हमने प्रूव कर दिया है आसमान में, हमने प्रूव कर दिया ज़मीन में, हमारी रॉ ने कमाल का काम किया है। मतलब इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से आज तक हमने देखा ही नहीं है, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन। या मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बड़ी हैरानी की बात है कि जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है तो आपके 3 ही लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक तो माता पिता और एक सगा भाई बहन। इसके अलावा कोई दिल से खुश नहीं होता, वो अंदर अंदर से जल जाते हैं। यही स्थिति हमारे संग है। हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, रशिया है, इजराइल है, लेकिन वो लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भारत ने इतना सटीक हमला कर कैसे दिया। वो लोग तो देखते रह गए कि 180 किलोमीटर दूर बिना LOC को पार किए पूरा धुआं धुआं कर दिया। और चीन और तुर्की जिन्होंने अपने ड्रोन पर इतना नाज था कि कहां से कहां पहुंचा देंगे, उनका तो बिल्कुल ही धुआं निकाल के रख दिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या वो हालत देखने वाले हैं कि वो हमसे हर दिन, कैसे ना कोर्ट में तारीख मांगने आता है, ऐसे ही वो हर तारीख पे आएगा कि भैया सीज फायर की तारीख को 18 से 22 कर दो, 22 से 25 कर दो। ये तारीखें मांगेगा, घुटनों पे आएगा और इसी तरीके से तारीखें मांगता रहेगा, और हम अपनी शर्तों पे उसे तारीख देंगे। जिस दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन पूरी पिक्चर कंप्लीट कर देंगे। राजनाथ सिंह ने आज क्लियर कट बोला है कि अभी तो बेटा तुमने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। अभी तो हमारी बहुत सारी चीज़ें इतनी तेजी से इन्हेंस हो रही हैं जिसका कोई ठीक नहीं। तो मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा, हो सकता है कल आपको एक बहुत ही विस्तार से एक डिटेल रिपोर्ट दूं। फिलहाल आप टॉम कूपर को अच्छे से सर्च करिए और वो आपको बताएंगे कि आखिर माजरा हुआ क्या है। और कर्नल जॉन स्पेंसर को जरूर देखिएगा, जो कर्नल जो अमेरिका के हैं, उन्होंने तो बहुत ही साफ सुथरा बोला कि भाई इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए कि भारत ने एक तरफा मैच किया है, बिल्कुल IPL बना के रख दिया पाकिस्तान के लिए। ऐसा आप समझ लीजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।